Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in carbon family, that is allotropic forms of carbon. Carbon के allotropic form. Now fundamentally allotropes of carbon are classified into two types. First one is crystalline allotropic form. First one is the crystalline allotropic form and second one is amorphous allotropic form of carbon. तो फंडामेंटली क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी और एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड स्टेट में डिटेल में डिस्कस की है। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये स्मॉल होता है और इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई होता है। नाउ एमॉर्फस इन विच देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन, और यहां पर ये एमॉर्फस फॉर्म दैट मींस ए सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो यहां पर क्रिस्टलाइन जनरली द फंडामेंटल एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स आर ऑफ डायमंड, द फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉप डायमंड। नाउ सेकंड एग्जांपल इज ग्रेफाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड थर्ड वन इज फुलरेंस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर। इसे क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर और बकबॉल। और एमॉर्फस इट्स हैविंग ऑल्सो बेस्ट थ्री एग्जांपल दैट्स आर कोल, आफ्टर देन सेकंड वन इज चारकोल एंड थर्ड वन इज लैंप ब्लैक। तो यहां आप देख रहे हो थर्ड वन इज द व्हाट, लैंप ब्लैक। तो fundamentally these are six forms, allotropic forms of carbon. Those are diamond, graphite, fullerenes, coal, charcoal and lamp black. In which diamond and graphite, coal, charcoal, lamp black, these are occur naturally. ये नेचर में क्या करता है, नेचुरली वहां पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर फुलरेंस और बकमिंस्टर इट इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर। ये किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। डायमंड कैन बी प्रिपेयर, इसे हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं ग्रेफाइट से, और नेचुरली भी आपको क्या करेगा, नेचर में भी मिल सकता है। तो इस तरह से दिस आर सिक्स फंडामेंटल एग्जांपल्स ऑफ एलोट्रॉप्स। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर एक एक एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट डायमंड। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेवल पर कि डायमंड्स की प्रॉपर्टी होती क्या है, और क्वेश्चन जिस तरह से इस पर आता है तो वहां पर आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। वो सारी चीजें मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके देता हूं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग सम फैक्ट। जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, वो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो डायमंड इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म। डायमंड इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है इन एक्सरे। इफ यू बाउंस एक्सरे एट दैट टाइम डायमंड इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, बट इफ ultraviolet rays passing through the diamond, it show blue green glow in ultraviolet rays. दिस इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यहां आप देख सकते हो एक्सरे में डायमंड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज में ये किस तरह का ग्लो शो करता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का ग्लो एग्जिबिट करता है। दिस इज सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व दीज आर सम फैक्ट। थर्ड वन, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एट अबाउट 3600 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3600 डिग्री सेल्सियस, मतलब वेरी हाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के रीजन से कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट विल बी देयर, कंपाउंड इज प्योरली कोवैलेंट, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के रीजन से इसका मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होगा, बहुत ही हायर होगा। आफ्टर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index
इज 2.45। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2.45 इतना होना चाहिए। द कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन दिस डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? इट्स स्ट्रक्चर इज जियंट। स्ट्रक्चर इज जियंट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन 3-डायमेंशनल फॉर्म। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 3-डायमेंशनल। एंड द कार्बन एटम प्रेजेंट in diamond is purely sp3 hybridized। ये कौन सा होना चाहिए? प्योरली sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब डायमंड का जो कार्बन एटम होता है दैट इज स्पेसिफिकली sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज होने के रीजन से देयर इज नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने के रीजन से इट एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई कैन राइट ड्यू टू unavailability of electron, it act as bad conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। आफ्टर देन यहां पर आपने देखा दीज आर सम प्रॉपर्टीज। यहां हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.54। ये कितनी होनी चाहिए? 3.54। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टीज आर ऑफ फॉर द प्योर डायमंड। ये प्योर डायमंड के लिए है, लेकिन फॉर इम्प्योर डायमंड, अगर डायमंड इम्प्योर है तो ये क्या होता है? इट इज द ब्लैक सॉलिड। ये किस तरह का होगा? यहां पर ब्लैक कलर सॉलिड। इट इज जनरली यूज फॉर ग्लास कटिंग। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लास कटिंग के लिए फंडामेंटली यूज किया जाता है। तो अब यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई, द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल इन जनरल होता है 109 डिग्री 5 मिनट। कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 5 मिनट्स। एंड द लास्ट वन इन द डायमंड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो जियंट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, या उसे हम कहेंगे कार्बन कार्बन डिस्टेंस, इज नथिंग बट 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम। In this, such properties are very fundamental and important properties of diamond। तो डायमंड पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन प्रॉपर्टी के थ्रू ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको? सबसे मेन चीज यहां पर कि डायमंड एक्सरे में ट्रांसपेरेंट होता है, अल्ट्रावायलेट रे में ब्लू ग्रीन कलर शो करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.54 होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 1.54, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट्स। आफ्टर देन ये अनअवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन अनअवेलेबल होने के रीजन से ये एक्ट होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पर मेन चीज इसकी ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाट 3600 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ये थे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। नाउ क्वेश्चन अराइजिंग अबाउट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या डायमंड ये रिएक्टिव है या इनर्ट है? तो जनरली डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखते हुए और इसकी प्यूरिटी देखते हुए इट इज व्हाट इन जनरल इनर्ट इन नेचर। दैट मीन्स आई कैन राइट इट इज केमिकली इनर्ट। ये क्या होता है? केमिकली इनर्ट होता है। मतलब जनरली इट इज नॉट अटैक बाय एसिड। इस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता। बेस दैट मीन्स अल्कलीज और सॉल्ट दैट मीन्स एसिड, बेसिस और सॉल्ट डू नॉट अफेक्टेड टू द डायमंड। इसका डायमंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट इफ इट बर्न इन ऑक्सीजन at 900 डिग्री सेल्सियस,
तो यहां पर आप देख सकते हो कार्बन बर्न इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन एट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहां ले रहा हूं मैं डायमंड और ये होगा यहां पर एयर एक्सेस सप्लाई एंड द सेम वन दिस कार्बन once again reacting or treating with fluorine at about 700 degrees Celsius, then it gives CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। दैट मीन्स इट कैन बी बर्न ओनली एट 900 एंड इट कैन बी रिएक्ट विथ फ्लोरीन एट अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस। बाकी रिमेनिंग होल स्पेसिस के लिए डायमंड इज कंप्लीटली केमिकली इनर्ट, उनके लिए क्या होगा, केमिकली इनर्ट होगा। दिस इज अबाउट डायमंड। नाउ मूव टू द सेकंड वन, दैट इज ग्रेफाइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज ग्रेफाइट। अब यहां पर हमने ये तो देख लिया कि डायमंड ये केमिकली इनर्ट इनएक्टिव होता है, तो ग्रेफाइट एज कंपेयर टू डायमंड केमिकली एक्टिव होता है। ये क्या होता है, केमिकली एक्टिव। तो यहां पर भी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ओके, तो ग्रेफाइट में इन जनरल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रीसी। ग्रेफाइट किस तरह से होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, डार्क ग्रेइश इन कलरेशन, डार्क ग्रेइश इन कलरेशन। ये किस तरह से होता है, डार्क होता है। इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, इसका नेचर प्योरली किस तरह से होता है, क्रिस्टलाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है स्ट्रक्चर के बारे में। तो डायमंड एग्जिबिट जियंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ग्रेफाइट एग्जिबिट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, 2 डायमेंशनल। अगर स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज कंप्लीटली प्लेनर, किस तरह से होना चाहिए, प्लेनर, एंड द कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन दिस, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। आप यहां पर देख सकते हो, ये सॉफ्ट है, ग्रीसी है, डार्क ग्रेइश इन कलरेशन। दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हर एक कार्बन ये किस तरह का है, sp2 हाइब्रिडाइज। प्योरली इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहां पर आप देख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री और अनपेयर इलेक्ट्रॉन, unpaired electron, hence it acts as good conductor of electricity and heat, act as a good conductor of electricity and heat। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sp2 hybridized carbon there will be single electron that is unpaired in nature, and due to the presence of unpaired in nature it acts as a good conductor of heat and electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसे इजीली क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा। नाउ यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लीड ग्रेफाइट लीव मार्क्स ऑन पेपर। ग्रेफाइट ये पेपर पर क्या करता है, मार्क लीव करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लैक लीड। हेंस कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है इसे, ब्लैक लीड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम्बैगो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ ग्रेफाइट।
क्या कहा जाता है इसे, ब्लैक लीड और प्लम्बैगो, क्योंकि इसे हम पेपर पर लिखने के लिए यूज करते हैं और लिखने के बाद एक्चुअली वहां पर ये ब्लैक मार्क छोड़ देता है, इसीलिए इसे प्लम्बैगो और ब्लैक लीड से रेफर किया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा दीज आर सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डायमंड में हमने देखा है कि हर एक कार्बन, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज था और कार्बन कार्बन डिस्टेंस वहां पर कितना था, 1.54 और वहां पर डायमंड में हर एक कार्बन, दैट मींस एवरी कार्बन अटैच टू द अनदर कार्बन ओनली बाय सिंगल सिग्मा बॉन्ड, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट कार्बन attached to other carbon by sigma and pi bond। यहां पर एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू डायमंड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस कार्बन कार्बन ये होगा 1.42 एंगस्ट्रॉम। कितना बना है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि 1.42 डायमंड में 1.54 था, ग्रेफाइट में 1.42 है। दिस डिक्रीमेंट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, दैट मींस डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने के रीजन से बॉन्ड डिस्टेंस में डिक्रीमेंट आ गया और यहां पर ये घट गया 1.42। इट इज द कंप्लीट बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ दिस। अब और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन इन डायमंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल रिंग, in which hexagonal layers are present। ओके, अब यहां पर आप देख रहे हो कि ऊपर के साइड में एक हेक्सागोनल लेयर, नीचे के साइड में हेक्सागोनल लेयर। इसका मतलब कार्बन कार्बन का डिस्टेंस इन सिंगल हेक्सागोनल लेयर दैट इज 1.42, लेकिन द डिस्टेंस इन बिटवीन कार्बन इन बिटवीन टू लेयर कितना होना चाहिए, डिस्टेंस in between two layers of carbon, कार्बन की जो दो लेयर्स है उनके बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्लियर हो गया कि दो लेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है और एक ही लेयर के अंदर कार्बन कार्बन का डिस्टेंस डबल बॉन्ड की वजह से घट गया, वो है 1.42 एंगस्ट्रॉम। दिस आर सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। अब नाउ क्वेश्चन अराइजिंग द फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की रिएक्टिविटी और ग्रेफाइट के फॉर्म्स, इस दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर अब क्लियर करने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट की। ओके, इट एग्जिस्ट इनटू टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा ग्रेफाइट, ओके, एंड अनदर वन इज बीटा ग्रेफाइट। Alpha and beta graphite. Alpha graphite which is present in the form of AbAb and beta graphite which is present in the form of ABC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अल्फा ग्रेफाइट लुक लाइक AbAb टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स थर्ड लेयर इज सिमिलर लाइकवाइज फर्स्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर फोर्थ लेयर इज सिमिलर लाइकवाइज फर्स्ट। तो यहां पर क्लियर याद रखना है कि अल्फा ग्रेफाइट AB टाइप का होता है, तो बीटा ग्रेफाइट ये ABC टाइप का यहां पर होता है। नाउ रिएक्टिविटी में जैसे हमने देखा है कि डायमंड इज केमिकली इनर्ट, तो यहां पर आई कैन राइट ग्रेफाइट इज एक्टिव देन डायमंड। डायमंड के कंपेयर में ग्रेफाइट क्या होता है, पूरी तरह से एक्टिव। अगर ये एक्टिव है तो यहां पर आप देख सकते हो इट कांट बी अफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड। इस पर डाइल्यूट एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट इट अफेक्टेड कॉन्सेंट्रेटिक एसिड। ये कॉन्सेंट्रेटिक एसिड से इस पर इफेक्ट होता है। नाउ सी
हाउ इट कैन बी अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटिक एसिड, तो आई कैन राइट कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, otherwise concentratic nitric acid HNO3, then it gives graphitic acid. ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ग्रेफाइटिक एसिड. एंड इफ यू बर्न दिस कार्बन ऑफ ग्रेफाइट in excess of air, at that time you obtain कार्बन डाइऑक्साइड. क्या मिलेगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड at 700 डिग्री सेल्सियस. 700 डिग्री सेल्सियस. These are once again most important reactivity and forms of the graphite. क्लियर हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हो अल्फा और बीटा दो फॉर्म होते हैं. ग्रेफाइट इज हाईली एक्टिव, केमिकली एक्टिव एज कंपेयर टू डायमंड, लेकिन ये डाइल्यूट एसिड से अनअफेक्टेड होगा. कॉन्सेंट्रेटिक एसिड से ये क्या बनाएगा, ग्रेफाइटिक एसिड, और एक्सेस ऑफ एयर में 700 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा. इस तरह से दिस इज रिएक्टिविटी. और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस हियर, दैट इज व्हाट, हाउ टू प्रिपेयर द डायमंड फ्रॉम द ग्रेफाइट. तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस, इफ वी हैव टू कंसिडर ग्रेफाइट, ओके, इफ हीटेड एट अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या करना है, हीट करना है, बट द प्रेशर इज एट अबाउट 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेयर. इतने हाई प्रेशर पर, दैट प्रेशर इज वेरी हाई, इतने हाई प्रेशर पर इट इजीली कन्वर्टेड इनटू डायमंड. तो यहां पर आपने देखा ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड एट वेरी हाई प्रेशर, दैट इज 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेयर एट 1600 डिग्री सेल्सियस. ओके, this is conversion of graphite to diamond. And the most important, that is what, this graphite, ये बहुत important point है. आपने यहां पर देखा, if graphite heated in the vapor of alkali and alkaline metals, क्या करना है इसे, अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स के साथ इसे हीट करना है. जैसे कि आई कैन राइट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. इस तरह से अगर आप इसे हीट कर देते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा सच टाइप ऑफ फॉर्म C8M. क्या मिलेगा आपको यहां पर, C8M, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड. तो आपने सोचा होगा यहां पर सर ये कंपाउंड एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है. तो आपने देखा ग्रेफाइट को अगर मैं अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के वेपर में हीट करता हूं तो यू ऑब्टेन द अनदर मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंटेनिंग अल्कली और अल्कलाइन मेटल. तो यहां पर ये मिलेगा C8M. तो यहां पर मुझे ये बताना है कि ग्रेफाइट इज इन जनरली व्हाट, डायमैग्नेटिक. ये किस तरह से होता है, डायमैग्नेटिक. तो यहां ये जो मटेरियल फॉर्म हुआ है, that material is paramagnetic. यहां पर आपको मैग्नेटिक नेचर इजीली पूछ सकते हो. तो इस तरह से these are some properties of graphite. और ग्रेफाइट और डायमंड के यूजेस यू आर वेल नोन अबाउट दैट, ये इजीली आप देख सकते हो. तो इस तरह से ये था डायमंड एंड ग्रेफाइट. नाउ मूव टू द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज फुलरेंस. आप यहां पर देख रहे हो फुलरेंस, दैट फुलरेंस इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. तो यहां पर इट एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन पॉइंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फुलरेंस. इन जनरल फुलरेंस इज स्फेरिकल और इलिप्टिकल इन नेचर. इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्फेरिकल और इलिप्टिकल. कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन, दैट मीन्स से 60 carbon in the form of hexagonal and pentagonal rings.
rings. You can observe this is most important property of fullerenes. क्या बताया मैंने यहाँ पर कि fullerenes का स्ट्रक्चर ये एक तो स्पेरिकल होता है, अदरवाइज इलिप्टिकल होता है, और इसके अंदर 60 कार्बन which are attached to each other, 60 कार्बन which are equidistant from each other and which are present into the hexagonal and pentagonal ring. That means 5 member and 6 member rings which are present in this, which is look like soccer ball. किस तरह से यहां पर दिखाई देता है? सॉसर बॉल की तरह से यहां पर ये दिखाई देता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेंस. दिस इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. नाउ मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर होती है, अब हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हाउ इट कैन बी प्रिपेयर इफ ग्रेफाइट बाउंस बाय लेजर बीम. अगर ग्रेफाइट पर हम लेजर बीम बाउंस करते हैं कंटिन्यूसली एट टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने लेजर बीम कंटिन्यूसली ग्रेफाइट पे वहां पर बाउंस किया है कि जिसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से ओवर गया है, एट दैट टाइम दिस ग्रेफाइट गेट कन्वर्टेड इनटू फुलरेंस. ये किसमें कन्वर्ट होगा? इजीली फुलरेंस में इजीली कन्वर्ट हो सकता है. तो इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व हाउ इट कैन बी मैन्युफैक्चर. इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग बाय बाउंसिंग लेजर बीम ऑन ग्रेफाइट. इट के इजीली कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फुलरेंस. नाउ नेक्स्ट वन आर द प्रॉपर्टीज. बात अगर प्रॉपर्टीज की हो रही है तो प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट इन जनरल हमने देखा है कि हाईली एक्टिव होता है एज कंपेयर टू फुलरेंस. तो फुलरेंस यहां पर प्रॉपर्टीज each and every carbon is the fullerene is sp2 hybridized. यहां का हर एक कार्बन किस तरह से होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा. कार्बन अगर यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाउ? बिकॉज यहां पर सारे कार्बन इक्विडिस्टेंट होने के रीजन से यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड पूरी तरह से बैलेंस है, और ये बैलेंस होने के रीजन से यहां पर किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ बॉन्ड डिस्टेंस, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जैसे मैंने देखा था डायमंड में 1.54, ग्रेफाइट में 1.42, यहां पर जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 1.44 होना चाहिए. पिकोमीटर कितना होना चाहिए? 1.44 पिकोमीटर. इन दिस वे these आर सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फुलरेंस. नाउ नेक्स्ट वन सोल्युबिलिटी. बात सोल्युबिलिटी अगर हो रही है तो सोल्युबिलिटी यहां पर आप देख सकते हो कि डायमंड and graphite, these are insoluble in organic solvent. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंप्लीटली इनसोल्यूबल है, लेकिन फुलरेंस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये किस सॉल्वेंट में सोल्यूबल है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इजीली यहां पर सोल्यूबल है. हाईली सोल्यूबल यहां पर ये होते हैं, हाईली सोल्यूबल. ओके. नाउ क्वेश्चन अराइजिंग अबाउट द नेचर. अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर के बारे में. नेचर ऑफ फुलरेंस. तो फुलरेंस इज जनरली ब्लैक सॉलिड. फुलरेंस क्या होता है? जनरली ब्लैक सॉलिड होता है. इसका स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक होता है. स्ट्रक्चर क्या होगा? प्योरली FCC. अगर स्ट्रक्चर FCC है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू सॉलिड स्टेट कॉर्नर पर एक एक एटम होता है, तो वहां कॉन्ट्रीब्यूशन 1 बाय टोटल नंबर ऑफ एटम 1, और फेसेस पर एक एक एटम तो 6, हाफ अंदर होगा हाफ बाहर, तो वो होगा 3. टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 विल बी देयर. तो ब्लैक सॉलिड इसका FCC स्ट्रक्चर, इसकी डेंसिटी ये लो होती है, दैट इज 1.5 ग्राम पर cm क्यूब और ml. ग्राम पर cm क्यूब और ml. These are the nature of fullerenes. Now
रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज आर व्हाट, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड नॉन फुलरेंस। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी देखा है कि फुलरेंस ओनली C60 है, लेकिन बिसाइड्स C60 देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फुलरेंस आल्सो डिस्कवर्ड। दोज फुलरेंस आर व्हाट, C36, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड फुलरेंस है C36, और अप्रॉक्स C70 to C100 टाइप्स ऑफ फुलरेंस आर नोन। जैसे कि C60 है तो अलॉन्ग विद C60, C70 to C100, इस तरह से नंबर ऑफ फुलरेंस विच आर एग्जिस्ट एंड डिस्कवर्ड, एंड रिसेंटली डिस्कवर्ड जो है दैट इज C36, जो गोल्डन सॉल्यूशन यहां पर क्या करता है, शो करता है। अब बात रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में यू कैन ऑब्जर्व दिस फुलरेंस, इट कैन बी रिड्यूस बाय अल्कली मेटल। ये किससे होता है रिड्यूस, अल्कली मेटल से। बाय अल्कली मेटल, दैट मीन्स C60 प्लस रुबिडियम, इट फॉर्म रुबिडियम 3C60। ये जो कंपाउंड यहां पर मिला है रुबिडियम 3C60, दिट एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर। ये क्या एक्ट होता है, सुपर कंडक्टर बिलो 28 केल्विन टेम्परेचर। 28 केल्विन टेम्परेचर, दीज आर प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ फुलरेंस। इस तरह नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर जनरली 3 टाइप्स, कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल। नाउ कोल इज द क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक क्रूड फॉर्म है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में एनिमल और प्लांट मैटर ये डिकम्पोज होता है तो उससे वहां पर आपको जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट कोल। इट इज द क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन। यहां पर ये देख रहे हो फ्यूल का एक क्रूड फॉर्म है, और ये कोल जनरली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड कंटेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। तो कैलोरीफिक वैल्यू और कंटेंट के बेस पर ये 5 टाइप में क्लासिफाई होता है। तो फर्स्ट वन इज पीट, सेकंड वन लिग्नाइट, बिटुमिनस, स्टीम कोल एंड एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर मैंने दिया है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो पीट में परसेंटेज होता है 60, लिग्नाइट में 67, बिटुमिनस 88, स्टीम कोल 93 और एंथ्रासाइट में 95। और कैलोरीफिक वैल्यू यहां पर आप देख रहे हो कि पीट में 9900, लिग्नाइट में 11700, बिटुमिनस 14950 और एंथ्रासाइट में 16200। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि मोस्ट कॉमन कोल आर ऑफ बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल एंड एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल। यहां पर ये 2 कोल ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर कॉमन वैरायटीज ऑफ द कोल विच आर प्रेजेंट इन नेचर। तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दीज आर द कॉमन वैरायटीज एंड जनरली दिस कोल्स which having high calorific value at about 14,950 and 16,200। अब यहां पर मैंने इन्हें इस तरह से क्यों लिया है, तो यहां पर आप देख सकते हो बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल जो है दैट इज बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। ये जब बर्न होता है तो क्या फॉर्म करेगा, स्मोकी फ्लेम यहां पर फॉर्म करेगा, मतलब स्मोक रिलीज करेगा और बर्न होगा। और एंथ्रासाइट यहां पर जो बर्न होगा दैट इज विदाउट स्मोक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कोल। तो बिटुमिनस ये स्मोक वहां पे रिलीज करेगा, विच बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल इज लुक लाइक अ हार्ड स्टोन। ये बहुत हार्ड होता है, ये स्टोन लाइक होता है। और एंथ्रासाइट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये विदाउट स्मोक यहां पर क्या होता है, इजीली बर्न होता है। जनरली कोल इफ अंडरगोज इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एट दैट टाइम इट गिव्स कोल गैस, कोल तार, अमोनिया, बेंजीन एंड फिनॉल। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स गेट फॉर्म। और जो रेसिड्यू नीचे जो बचेगा दैट रेसिड्यू इज नथिंग बट कोक। वो रेसिड्यू क्या होता है, कोक होता है। नाउ सेकंड वन इज द चारकोल। अब चारकोल अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि चारकोल इज द अनदर क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन। तो चारकोल विच इज ऑब्टेन इन जनरली बाय बर्निंग ऑफ वुड।
ये जनरली कैसे मिलता है यहाँ पर, वुड के बर्निंग से यहाँ पर मिलता है, वुड, सेल्यूलोज। अगर इसे हम प्रॉपर तरीके से बर्न करते हैं तो वी ऑब्टेन द मटेरियल एज अ चारकोल। Charcoal also classified into 4 types as a wood charcoal, sugar charcoal, coconut charcoal और animal charcoal। कितने टाइप्स है इसके? 4 टाइप्स। तो in this wood charcoal is the most important charcoal क्योंकि इसका पोरस सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है। पोरस सरफेस एरिया लार्ज होने के रीजन से दिस वुड चारकोल इज स्पेसिफिकली यूज एज अ एडसॉर्बेंट। ये किसके लिए यूज होता है? एडसॉर्बेंट एज अ यूज होता है। और पोरस सरफेस एरिया मतलब पोरस एरिया ये लार्ज होने के रीजन से एडसॉर्बेंट है, और एडसॉर्बेंट है इसका मतलब ये ऑफेंसिव ऑर्डर क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। तो जनरली टू रिमूव ऑफेंसिव ऑर्डर सच टाइप ऑफ चारकोल्स आर यूज्ड। In general, charcoals which are easily burn in air, ये air में easily burn होता है and affected by the concentratic acid। ये आप देख रहे हो, if concentratic nitric or sulfuric acid reacting with charcoal at that time you obtain NO2 and SO2 gas, from sulfuric SO2 gas and from nitric NO2 gas get released along with water and carbon dioxide as a product। एंड द लास्ट फॉर्म दैट इज लैम्प ब्लैक और द सूट। तो ये आपने देखा कोल। कोल कैसे मिलेगा? ये मिलेगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर। चारकोल कैसे मिलेगा? बाय बर्निंग ऑफ सेल्यूलोज एंड वुड। और लैम्प ब्लैक जो मिलेगा दैट इज बाय बर्निंग ऑफ हाई कार्बन कंटेनिंग मटेरियल जैसे कि केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल। इस टाइप के फ्यूल बर्न करने से आपको वहां पर जो स्मोक मिलेगा वो स्मोक अगर किसी चेंबर से पास करता हूं, उस चेंबर के अंदर एक वेट ब्लैंकेट होगा तो वहां पर जो सूट फॉर्म होगा दैट सूट और द पाउडर इज नथिंग बट लैम्प ब्लैक। उसे क्या कहा जाता है? लैम्प ब्लैक कहा जाता है। तो लैम्प ब्लैक इज जनरली इज ऑब्टेन इन विच कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर कार्बन कंटेंट ये बहुत ज्यादा होता है और ये सूटी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वाइल्ड है। तो लैम्प ब्लैक इन विच कंसिस्ट ऑफ हाई कार्बन जनरली ऑब्टेन बाय द केरोसिन, बाय बर्निंग ऑफ केरोसिन, पेट्रोलियम, टर्पेंटाइन ऑयल इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से दीज आर सम एमॉर्फस फॉर्म्स, एमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। तो यहां पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इजीली आप पढ़ सकते हो। एंड इन दिस वे दीज आर मोस्ट फंडामेंटल क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। इस तरह से यहां पर आपके कार्बन के कंप्लीट एलोट्रोपिक फॉर्म्स खत्म हुए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।